वेलकम टू डिजिटल कंप्यूटर गुंडू। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे नोटपैड में नोटपैड खोलने, नोटपैड बंद करने और नोटपैड में ये आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। इसके बाद नोटपैड किस किस तरीक़ा से हम लोग खोल सकते हैं, किस तरीक़ा से हम लोग बंद करते हैं। और सीखे थे हम लोग फाइल के बारे। फाइल में हम लोग सीखे थे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट सीखे थे। ठीक है, इस अध्याय में हम लोग सीखते हैं एक एडिट के बारे। एडिट में जो भी हम लोग है, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन में अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, डेट एंड टाइम, इन सारे ऑप्शन के बारे एक एक करके जानते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका यहाँ अंडू। ठीक है, अंडू का प्रयोग हम लोग करते हैं एक कदम पीछे आने के लिए। जैसे अभी कि आप लोग कुछ टाइप कर लिए, जैसे कि अभी हम लोग टाइप कर लेते हैं नेम, जैसे कुछ भी टाइप कर लिया तो कोई भी आप नोट्स तैयार कर लिए। ठीक है, और गलती से यदि आपने क्या किया, आप सेलेक्ट कर लिए और यदि गलती से आप कहीं पर हम लोग डिलीट दबा देते हैं, या तो एडिट से हम लोग यहाँ पर डिलीट पे आ जाते हैं, या तो कीबोर्ड से आपका डिलीट बटन दब जाता है गलती से, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग वापस लाने के लिए, डिलीट किया हुआ वापस लाने के लिए अंडू का प्रयोग करते हैं। इसका शॉर्टकट है की है आपका कंट्रोल जेड। जैसे आप कीबोर्ड से आप डिलीट बटन दबाइएगा तो डिलीट हो जाएगा, और कंट्रोल जेड, कंट्रोल दबा के जेड एक ही साथ दबाना है। ठीक है, तो हम लोग का ये क्या है, जो भी हम लोग लिखे थे वो हम लोग को वापस आ गया टेक्स्ट। ठीक है, तो हम लोग डिलीट किया को वापस लाने के लिए अंडू का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग का कट, पेस्ट, कॉपी पेस्ट का प्रयोग हम लोग सीखते हैं। कट पेस्ट के लिए हम लोग चलिए हम लोग कुछ चीज़ हम लोग को कहीं पर से हटा के दूसरा जगह ले जाना पड़ता है, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग कट में। तो हम लोग अभी कुछ टाइप कर लेते हैं। चलिए हम लोग कुछ टाइप कर लेते हैं। हम लोग अभी कोई भी हम लोग टाइप कर लेते हैं, कोई संख्या हम लोग टाइप करते हैं। ठीक है, अब हम लोग टाइप कर लिए। क्या हम लोग सजा के लिखे हैं? नहीं सजाए हैं हम लोग। अब मान लो हमको इसको सजाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कट पेस्ट का प्रयोग करके इसको सजा सकते हैं। ठीक है, इसको आप जैसे हम लोग जैसे 2 को सजाना है, 2 को हमको एक के बाद ले जाना है, तो इसको आप सेलेक्ट करके दाब के ले जाइएगा तो नहीं जाएगा। क्या होगा, हमको इसको कट करके ले जाना होगा। इसको यहाँ पर से हटा के क्या करना होगा, हमको एक के बाद क्लिक करना होगा और पेस्ट करके ले जाना होगा। तो कैसे करते हैं देखते हैं। चलिए एडिट आते हैं और इसमें क्या करते हैं, कट का ऑप्शन है। आप कीबोर्ड से जाते हैं तो कंट्रोल एक्स भी दबा सकते हैं। तो हम लोग कट में क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, एक के बाद हम लोग क्लिक करते हैं और क्या करते हैं, एडिट जाके हम लोग पेस्ट कर देते हैं। देखिए हम लोग जैसे पेस्ट किए वैसे क्या हुआ, हम लोग का एक के बाद 2 आया, 2 के बाद हम लोग का 3 सजाना है। तो इसी टाइप से एडिट सेलेक्ट करने के बाद एडिट आइएगा और क्या करना है, हम लोग को कट में क्लिक करना है और क्या करना है, 2 के बाद आना है और एडिट के बाद हमको पेस्ट कर देना है। हम लोग का उसके बाद क्या करना है, हम लोग का जैसे मान लो हम लोग को 4 को फिर हम लोग को सजाना है, तो 4 को एडिट करके कट करेंगे। कट करने के बाद 3 के बाद क्लिक करके एडिट करके पेस्ट। इस तरह से हम लोग को प्रत्येक को बारी बारी से करते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग को किसी भी हम लोग मतलब कुछ भी लिखे हुए को हम लोग को क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको यहाँ सजा के हम लोग रख सकते हैं। जैसे 5 के बाद 6 होना चाहिए, 6 को सिलेक्ट करते हैं, एडिट जाके कट करते हैं, फिर क्लिक करके एडिट से पेस्ट करते हैं। 6 के बाद 7, 7 को एडिट से कट, फिर पेस्ट। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, लगातार बारी बारी से हम लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का हो गया पूरा। देखिए ये हम लोग का सीरियली हो गया। ये हम लोग कट पेस्ट का प्रयोग से, कट से क्या होता है, पेस्ट से क्या होता है, वहाँ पर हम लोग क्लिक करके किसी भी हटाया गया कट को हम लोग वापस ला सकते हैं। अब हम लोग कॉपी सीखते हैं। ठीक है, कॉपी से क्या होता है, इसको हम लोग डिलीट बटन से मिटा देते हैं। ठीक है, कॉपी मतलब होता है नकल करना। ठीक है, ऐसे कोई भी आप टेक्स्ट आप लिखे हो और उसको आपको नकल करना हो तो क्या करते हैं, उससे हम लोग का समय का बचत होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब कॉपी करने सीखते हैं। तो कॉपी के लिए चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं। हम लोग चलिए कुछ टाइप कर लीजिए, नेम। ठीक है, नेम टाइप किया, अभी हम लोग डॉट डॉट ही दबा दिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग करते हैं, हम लोग यहाँ फादर्स नेम, FATHERS, फादर्स। अब हमको देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर नेम को और ये डेश हमको बार बार क्या करना होगा, वापस लाना हो यदि, तो क्या करेंगे, हम लोग नेम को और डेश को सिलेक्ट कर लेते हैं सबको एक साथ, और एडिट जाके हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी में क्लिक करते हैं। और जैसे ही फादर्स नेम के बाद एडिट करके जैसे हम लोग पेस्ट में क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है पेस्ट, या कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल भी दबा सकते हैं, पेस्ट। वैसे देखिए हम लोग का ये क्या हो गया, हम लोग का आ चुका है हम लोग का। ठीक है, ये हम लोग का आ गया हम लोग का कॉपी करके। इससे क्या होता है, हम लोग का समय का बचत होता है। मतलब वो चीज़ हमको बार बार, कोई भी चीज़ हमको बार बार लिखने का ज़रूरत पड़े तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कॉपी करके रख लेंगे ताकि हम लोग उसको बाद में पेस्ट करके वापस ला सके। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ मदर्स नेम लिखना है, हम लोग मदर्स नेम, तो नेम हम लोग लिखेंगे नहीं, नेम क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। फिर उसी तरह
ठीक है। चाहते हैं आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो और यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। चलिए हम लोग नीचे से कॉपी कर लिए यहाँ से सेकंड वाला से, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कॉपी में क्लिक करते हैं, देखिए कंट्रोल सी का ऑप्शन है, इसमें हम लोग क्लिक करते हैं और बस मदर्स नेम मदर्स के बाद आके क्लिक किए और एडिट जाकर हम लोग को पेस्ट में क्लिक कर देना है। देखिए हम लोग का ये क्या हुआ, हम लोग का समय का बचत हुआ, हमको बार बार ना लिखना पड़ा, हमको नहीं लिखना पड़ेगा बार बार, ठीक है। जैसे फिर लिखना है हमको विलेज नेम, तो नेम के लिए क्या करेंगे हम लोग, और डेज के लिए हम लोग कॉपी कर लेते हैं इस टाइप से, सेलेक्ट कर लिया। एडिट से क्या करेंगे हम लोग कॉपी और क्लिक करके फिर एडिट से क्या करेंगे हम लोग पेस्ट का क्लिक कर देंगे, तो ये हम लोग का आ चुका है, ठीक है। इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी भाग को किसी भी जगह कॉपी करके किसी भी जगह हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेस्ट करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि कर्सर आपका कहाँ है। ये जो एक लाइन देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं कर्सर। जहाँ पर हम लोग का कर्सर रहेगा वहीं पर हम लोग का पेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीख चुके हैं, हम लोग कट पेस्ट सीख चुके हैं, अब कॉपी पेस्ट सीख चुके हैं, डिलीट सीख चुके हैं, अंडू सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं फाइंड। फाइंड का उपयोग होता है ढूंढने के लिए। इसका प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए इस सबको हम लोग मिटा देते हैं। हम लोग नाम को ढूंढना हो या तो कोई शब्द लिखेंगे, उसमें से यदि कोई शब्द ढूंढना हो तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ भी अभी संख्या टाइप कर लेते हैं और कुछ हम लोग इधर नंबर वाला टाइप कर लेते हैं। कोई संख्या चलिए हम लोग इस टाइप से हम लोग टाइप कर लिए, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें से यदि कोई संख्या आपको ढूंढनी हो तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर देना है आपको और एडिट आके क्या करना है आपको, फाइंड की ऑप्शन दिख रहा है, देखिए फाइंड, कंट्रोल F, इसको आप कीबोर्ड से भी दबा सकते हैं, कंट्रोल F, कंट्रोल दबा के क्या करना है आपको, F दबाना है, ठीक है। क्या करना है आपको, कंट्रोल दबा के F करना है, ठीक है। जैसे कंट्रोल F फाइंड किया हम लोग, क्या किया देखिए यहाँ पर फाइंड वाट, मतलब आपको क्या ढूंढना है ये यहाँ पर आपको लिखना होगा। जैसे मान लीजिए हमको ढूंढना है 7, तो 7 यहाँ पर लिख लेते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना हो कर्सर यदि आपका यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कर्सर यदि हम लोग का यहाँ पर से लेफ्ट इधर हम लोग का सबसे लास्ट में लिखावट का पंक्ति का इधर है, तो क्या करते हैं हम लोग अप करते हैं और फाइनेंस करते हैं। देखिए हम लोग का क्या होगा, हम लोग वहाँ से इधर से ढूंढना शुरू होगा हम लोग का। जैसे आप फाइनेंस करते जाइएगा, आपका जो भी हम लोग का जहाँ 7 था हम लोग को दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन हमको अब आगे तरफ से इधर से पीछे तरफ हमको आना है, तो क्या करेंगे हम लोग डाउन का प्रयोग करेंगे और हम लोग इधर आगे से इधर आगे तरफ आते जाते हैं इधर पीछे तरफ। क्या करते हैं हम लोग फाइनेंस में क्लिक करते हैं। जैसे फाइनेंस क्लिक करेंगे देखिए हम लोग का आ रहा है। लेकिन और एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें आपको जो आप लिखे हैं उसी को ढूंढ सकते हैं, जो नहीं लिखे हैं उसको आप ढूंढ नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे एडिट से हम लोग यहाँ से आते हैं फाइंड, ठीक। जैसे हम लोग इसमें 55 को ढूंढने का कोशिश करते हैं। अब करते हैं, अब क्या करेंगे फाइनेंस, तो देखिए 55 जहाँ पर है वहाँ दिख रहा है, एक ही जगह, इसीलिए एक ही जगह ढूंढ रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा कोई एक ऐसा नंबर टाइप करते हैं जो यहाँ नहीं हो, ठीक है। जैसे हम लोग जैसे 100 लिख लिया, अब करके फाइनेंस करते हैं तो नहीं दिख रहा है, डाउन करके फाइनेंस कर रहे हैं देखिए तो भी नहीं दिख रहा है। हम लोग का 100 कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग का 100 नंबर वाला नहीं दिखा, ठीक है। अब हम लोग फाइंड के बाद हम लोग क्या सीखते हैं, हम लोग रिप्लेस का अर्थ होता है बदली करना। किसी भी पंक्ति को, प्रोग्राम को, किसी भी पंक्ति को क्या करते हैं हम लोग, सेलेक्ट किए गए अक्षर को हम लोग बदली करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग को यहाँ पर जो भी हम लोग कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ लिख लेते हैं और उसका हम लोग बदली करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कुछ भी हम लोग यहाँ पर हम लोग कोई संख्या लिख दी है, ठीक है। अब किसी संख्या को हमको बदली करके उसी जगह हम लोग को कोई दूसरा संख्या लिखना हो तो क्या करेंगे हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग एडिट आके यहाँ पर रिप्लेस का प्रयोग करते हैं। रिप्लेस से क्या होता है, बदली होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बदली करते हैं, तो चलिए हम लोग बदली करते हैं। मान लीजिए हम लोग की जगह 11 को बदलना है, ठीक है। 11 के बदले हमको करना है यहाँ पर 13 करना है, तो चलिए 11 का लिख लेते हैं हम लोग फाइंड वाट में, और रिप्लेस विथ में क्या लिखना है जिसको आपको बदली करना है। चलिए हम लोग 11 की जगह क्या किया, हम लोग 13 लिखे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग रिप्लेस ऑल करेंगे, जहाँ 11 था वहाँ 13 हो जाता है, ठीक है।
हम लोग का एक ही जगह 11 था, इसी जगह इसलिए एक ही जगह 13 हुआ। ठीक, अब इसके बाद हम लोग और एक दो जगह क्या करते हैं, हम लोग कोई सेम वर्ड हम लोग कुछ टाइप कर लें, जैसे 12 यहाँ लिख लिए, कहीं बीच में भी हम लोग 12 लिख लेते हैं। और ठीक है, और हम लोग यहाँ पर भी चलिए 12 लिख लेते हैं। अब हमको 12 देखिए हम लोग एक बार यहाँ लिखा हुआ है, एक बार यहाँ लिखा हुआ है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, हम लोग का टोटल 4 जगह लिखा हुआ है। चारों जगह बदली करना है एक साथ। तो क्या करेंगे हम लोग, सेलेक्ट करके एडिट से क्या कर रहे हैं हम लोग, रिप्लेस में आते हैं। ठीक है, और क्या लिखना है हम लोग को, जो भी बदली करना है उसको फाइंड वर्ड में लिखना है, और उसके बदले जो डालना है उसको हम लोग को नीचे यहाँ रिप्लेस विथ में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग को लिखना है यहाँ पर 12 के बदले हम लोग करते हैं, चलो 27 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ रिप्लेस आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, रिप्लेस आप ऑल में क्लिक कर देंगे तो जहाँ जहाँ 12 था वहाँ देखिए 27 आ गया। ठीक, हम लोग सेलेक्ट ऑल से पूरी पेज में जो भी आप लिखे हैं उसको पूरा को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एडिट आना होगा और सेलेक्ट ऑल आना होगा आपको, तो पूरी को एक साथ में सेलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद देखिए आप कुछ भी लिखे उसको सेलेक्ट एक बार में करने के लिए कंट्रोल ए भी आप दबा सकते हैं कीबोर्ड से। ठीक है, इसके बाद आपका है डेट एंड टाइम। यदि आप डेट और तारीख देखना चाहते हैं तो यहाँ पर डेट एंड टाइम पे क्लिक कर दीजिए, या शॉर्टकट बटन F5 बटन दबा दीजिए कीबोर्ड से। देखिए अभी जो भी टाइम हुआ था, जो आपका अभी जो वक्त होगा उसका यहाँ पर लिखेगा। ठीक है, और कीबोर्ड से शॉर्टकट की क्या दबाना है हम लोग का, F5 बटन दबा दें। ठीक है, तो अभी हम लोग का क्या होगा, हम लोग का डेट एंड टाइम हम लोग का आ जाता है। ठीक, अब हम लोग फॉर्मेट के बारे में सीखते हैं। फॉर्मेट में देखिए यहाँ पर हम लोग का फ़ॉन्ट का एक ऑप्शन है, इसमें आप जैसे क्लिक करिएगा इसमें फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट आप जैसे फ़ॉन्ट मतलब लिखावट का स्टाइल, देखिए यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल, जैसा भी आप यहाँ लिखावट का स्टाइल चुनिएगा और इधर से यहाँ साइज, लिखावट का साइज छोटा बड़ा जैसा आप लिखना चाहते हैं ले लीजिए और ओके कर देंगे। अब हम लोग जो भी टाइप करेंगे हम लोग उसी टाइप से फ़ॉन्ट में लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब फ़ॉन्ट स्टाइल हमको चेंज करना था, फिर फॉर्मेट से फ़ॉन्ट में आना है, फिर हम लोग को स्टाइल लेना है, इधर ओके करना है। जैसे जो आप स्टाइल लेना चाहते हैं यहाँ पर से ले सकते हैं फ़ॉन्ट से। ठीक, और यदि आपको हिंदी लेना है तो यहाँ पर आपको टाइप करना KRU या कुर्ती देव। देखिए यहाँ कितने जब 011 आ गया, इसको आप क्लिक कर दीजिए। ऐसे तो आप 10 में भी टाइप कर सकते हैं, 11 12 जो भी आप लेना है, लेकिन अधिकतर 11 का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो हम लोग कोई भी ले सकते हैं, अब ओके कर लिए। ठीक है, तो अब जो भी हम लोग टाइप करेंगे सब हिंदी में आएगा। ठीक है, हिंदी के लिए कोड रहता है हिंदी टाइपिंग। ठीक है, इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे हिंदी टाइपिंग। तो हम लोग सबसे पहले अभी देख लेते हैं, हम लोग जो भी आप ऐसे आप जो भी आप टाइप करोगे, देखिए इधर से आप जो भी टाइप करोगे, इधर से आप जो भी टाइप करिए, जो भी आप टाइप कर सकते हैं हिंदी में, सब हिंदी में आएगा। ठीक, और इसको फिर अंग्रेजी में बदलना है तो फॉर्मेट से फ़ॉन्ट में आना होगा और लिखना होगा यहाँ पर AR लेंगे तो हम लोग यहाँ से एरियल आ गया। ठीक है, एरियल आने से हम लोग क्या हो गया, फ़ॉन्ट चेंज हो गया। अब हम लोग क्या होता है, हम लोग का इंग्लिश में लिखा सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का हो गया R। फॉर्मेट से फ़ॉन्ट आइएगा, इधर आप साइज बड़ा छोटा रख सकते हैं, लिखावट का छोटा भी रख सकते हैं आप अपने इच्छा अनुसार, आपको जितना बड़ा छोटा अच्छा लगे जो। तो ये हम लोग का नोटपैड, हम लोग का फाइल ख़त्म हो चुका है, एडिट ख़त्म हो गया हम लोग का, ये फॉर्मेट ख़त्म हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो नोटपैड में बस इतना ही। अब हम लोग इसके आगे क्लास में हम लोग सीखेंगे हिंदी टाइपिंग।